नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो, जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर आपके पास आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपके पोर्टफोलियो पर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, पोर्टफोलियो प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कोई भी सवाल आपके मन में अगर है फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं और इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं। तो तुरंत अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाइए और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हर रोज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होते हैं। आज हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफी सारे क्वेश्चंस एज यूजुअल शुरुआत करते हैं बिना देरी के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्या को सुलझा सकें। रंजीत कुमार पहले कॉलर दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सर अपना क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं 35,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली, और मेरा कॉर्पस जो है अभी तक 6 लाख हो गया है, और 10 साल में 1 CR के लिए चाहिए, और मेरे फंड आपको भेज दिया है मैंने। अगर उसमें कोई चेंजमेंट करना है या किसी में कोई अमाउंट घटाना बढ़ाना है, या फिर किसी अगर अमाउंट बढ़ाना है तो किस फंड में बढ़ाना है, ये चाहिए था मेरे को मैम। पूछ लेते हैं सर, हमारे साथ हैं विकास पुरी आपकी मदद करने के लिए। तो पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ विकास जी। जो इनके पास फंड्स हैं, टोटल 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 6,000 पर मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000 पर मंथ, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज 5,000 पर मंथ, साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप में भी 5,000 ईच, और एक फंड है क्वांट स्मॉल कैप का, जहां पर 1,000 रुपीज ईच है। अब इन्हें 6 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, 35,000 की SIP हुई, 10 से 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। सवाल इन्होंने जैसे मेंशन किया, फंड्स कैसे हैं इनके पोर्टफोलियो में, 10 से 12 साल में क्या इस पोर्टफोलियो से टारगेट हासिल होगा या फिर और निवेश करना होगा, और अगर निवेश करें भी तो किन फंड्स में करें, बताइए। रंजीत जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा आपने कार्व आउट किया है। आपने उसमें बैलेंस फंड भी के रखा है, आपने स्मॉल कैप भी लिया है, मिड भी लिया है, और लार्ज कैप आपका इंडेक्स फंड के थ्रू भी एक्सपोजर है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बहुत अच्छा है। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आपका स्मॉल कैप में निपॉन स्मॉल कैप भी है और दूसरा क्वांट स्मॉल कैप है, तो आप एक फंड के साथ बने रहिए। निपॉन स्मॉल कैप उसमें ज्यादा बेहतर विकल्प है, तो आप वो वाला स्मॉल कैप कंटिन्यू रखिए। बाकी और मैं ज्यादा चेंजेस आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और जो आपका सिप मैं बंद करने के लिए बोल रहा हूँ, आप दूसरे स्मॉल कैप में या दूसरे किसी फंड में आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहिए, लेकिन करंट सिनेरियो में जो 35,000 रुपए आप सिप कर रहे हैं और आपका कुछ लमसम भी थोड़ा सा जो है, उससे आप रफली 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपका कंफर्टेबली बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कैलकुलेशन मैंने लिया कि 15% की ग्रोथ रेट से यदि आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। हालांकि ये जो फंड्स आपने लिए हैं, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इनका जो एवरेज रिटर्न है वो 15 से अधिक है। बट हम 15 लेके भी अगर चलते हैं तो भी आप कंफर्टेबली अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। ओके, तो 1.25 करोड़ का लक्ष्य है, आसानी से हासिल कर लेंगे आप 10 से 12 साल में मौजूदा SIP से। बाकी फंड सिलेक्शन अच्छा है। एक बदलाव बताया गया है आपको, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं आपके पास, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, इसीलिए एक स्मॉल कैप फंड से निकल जाइए। आप निपॉन स्मॉल कैप से निकलकर इस राशि को क्वांट स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, बाकी किसी फंड में। बाकी इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। अमित कुमार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार। एक्चुअली मैंने पोर्टफोलियो अपना शेयर किया हुआ है, और मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली 15 साल में तो 1 करोड़ का टारगेट है, उसके अलावा 20 साल बाद अगर 1 करोड़ निकालने के बाद कितना पोर्टफोलियो पहुंच जाएगा। ओके, तो 22,000 की SIP, अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई है। लगभग 26 लाख है। ओके, 26 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 22,000 की SIP, 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट। फिलहाल देखें इनके फंड्स तो काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। ICICI SBI ब्लू चिप 4,000 पर मंथ, DSP इक्विटी एंड बॉन्ड 3,000 पर मंथ, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 2,500 पर मंथ, साथ ही ALSS टैक्स सेवर है ICICI का
उसमें 2500 रुपए महीना। DSP का ELSS टैक्स सेवर, वहां भी 2500 रुपए महीना। 2-2000 ईच डाल रहे हैं ICICI प्रो लार्ज मिड कैप, SBI स्मॉल कैप में, ICICI प्रूडेंशियल, BSE सेंसेक्स, SBI फोकस इक्विटी, ICICI प्रो इक्विटी एंड डेट, SBI फ्लेक्सी कैप, SBI मल्टी कैप, इन पांचों में 1000 ईच। काफी सारे फंड्स हैं इनके पास, ऑलमोस्ट 12 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस इनके गोल पर? अमित जी देखिए, जैसा दीपाली जी बोल रही हैं कि आपकी ना नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। अब इसमें जैसे अभी आपके पास में SBI के बहुत सारे फंड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप SBI के 2 फंड कंटिन्यू करिए। जैसे अगर आपने SBI का फोकस फंड ले लेंगे और SBI का मल्टी कैप फंड ले लेंगे, तो आपको इसमें SBI ब्लू चिप लेने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक लार्ज कैप फंड है और लार्ज कैप का आपको एक्सपोजर मल्टी कैप के थ्रू भी मिल जाएगा और थोड़ा फोकस फंड के थ्रू भी मिल जाएगा। तो SBI का आप कंसोलिडेट करिए ये 2 फंड्स में। उसके अलावा आपके पास 3 फंड्स हैं जो आपने टैक्स सेविंग लिए हुए हैं, तो अगेन इतने ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। आप एक टैक्स सेविंग फंड के साथ बने रह सकते हैं। जैसे आप DSP का टैक्स सेवर है तो आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए, और SBI का और ICICI का बंद कर दीजिए, क्योंकि टैक्स सेवर 3 साल के लॉक इन के साथ आता है, तो वो आपको ऑब्वियसली जो आपने निवेश कर दिया है उसको आप बने रहें, और आप तभी निकलें जब आपका एग्जिट लोड या आप जो आपका लॉक इन है उससे आप फ्री हो जाएं, और आपका टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से भी देख लीजिए कि वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको निकल सकते हैं। एज फार एज SIP इज कंसर्न, तो आप जो दूसरे 2 SIP जा रही हैं ELSS फंड में, वो बेहतर है कि आप किसी एक फंड में लगा के रखें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा आपका बाकी मुझे पोर्टफोलियो ठीक लगा। जो लक्ष्य की बात है, अगर आप मैं 15% से कैलकुलेट करता हूं तो करंट सिनेरियो में आपका रफली ये 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन जाएगा। तो आई थिंक टारगेट आप कंफर्टेबली पूरा कर लेंगे। आपको सिर्फ एक जरूरत है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें 12 फंड्स को कट डाउन करके 6 से 7 फंड बहुत आइडियल होते हैं किसी पोर्टफोलियो में। ओके, तो चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है, 6 से 7 फंड्स ही रखें आप अपने पोर्टफोलियो में। रही बात गोल की, तो 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे, यानी आपके गोल से कहीं ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा राशि आप इकट्ठा कर सकेंगे इतने साल बाद। लेकिन जो चेंजेस आपको बताए गए हैं उनको नोट कर लीजिए। इतने सारे फंड्स नहीं रखने हैं, 6 से 7 फंड्स ही काफी हैं। हमेशा हमें शो के जरिए कहते हैं फंड कैटेगरीज और फंड हाउसेस दोनों में ही डाइवर्सिफिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप उस चीज को ध्यान में रखें। या फिर बाकी तमाम व्यूअर्स भी 3 ELSS फंड आपने रखे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे विकास जी ने बताया। अब आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं एग्जिट, वो नोट कर लीजिए। 5 फंड्स हैं, उनसे आपको निकलने की सलाह है। SBI ब्लू चिप, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, SBI स्मॉल कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और ICICI का ELSS टैक्स सेवर, इन फंड से निकलने की सलाह है। बाकी फंड्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रख सकते हैं, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। आशीष बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग दीपाली। मैंने अपना वो पोर्टफोलियो शेयर किया है, तो उसमें मुझे राय चाहिए था कि लाइक ऑल द फंड्स आर करेक्ट और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या क्या चेंजेस करने हैं, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सको तो। ओके, तो जो फंड्स इन्होंने भेजे हैं पहले मैं उनके नेम्स बता देती हूँ विकास जी। इनके पास है SBI का स्मॉल कैप 8000 पर मंथ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5500 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड 5000 पर मंथ, SBI कॉन्ट्रा 5000 पर मंथ और HSBC मिड कैप 4000 पर मंथ, यानी ऑलमोस्ट 5 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। टोटल SIP अमाउंट है 27,500 का। जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है इनकी फिलहाल वो 28.5 लाख है और 18 साल में 4 करोड़ का टारगेट है। लक्ष्य के लिए क्या ये SIP अमाउंट काफी है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि पोर्टफोलियो कैसा है। एक चीज उन्होंने और पूछी है होम लोन पर, कि होम लोन का आंशिक भुगतान के साथ बंद कर देना चाहिए या फिर आंतरिक रकम जो है वो फंड में निवेश करें। अच्छा, तो ये जानना चाहते हैं कि पार्शियल लोन रीपेमेंट कर दें या फिर उस रकम को इन्वेस्ट कर दें, लोन एज इट इज रन करें। दूसरा, इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं ये 18,000 की SIP के साथ, तो उस पोर्टफोलियो के हिसाब से भी आपसे सजेशन चाहिए। आशीष जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इट्स अ डिसेंट पोर्टफोलियो। हालांकि आपने जो सबसे ज्यादा SIP आपकी SBI स्मॉल कैप में जा रही है, बट आपका अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मैं आपको कोई बहुत ज्यादा रेड फ्लैग नहीं दूंगा उस फंड को लेके। हाँ, ये है कि इंक्रीमेंटल यदि आपका कोई अभी यहाँ से आप पैसा इंक्रीज करना चाहते हैं SIP का अमाउंट, क्योंकि SBI स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा किया, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं SBI स्मॉल कैप में और एक्सपोजर बढ़ा दूं, तो वो राइट अप्रोच नहीं होगी। आपके दूसरे वाले जो फंड्स हैं उसमें आप स्टेप अप करिए अपनी SIPs।
टारगेट आप बहुत कंफर्टेबली पूरा कर लेंगे। अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव भी होके चलता हूं तो भी आप 5.5-6 करोड़ के ऊपर बना लेंगे। अगर 15% से आपका कॉर्पस ग्रो करता है तो 6.5 करोड़ का आपका कॉर्पस हो जाएगा। तो अगेन टारगेट अचीविंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मुझे होम लोन रीपे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइन पे बने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, या मैं ऐसे आपको अंदाजे से बोल सकता हूँ कि यदि आपका होम लोन 8-10 साल के ऊपर हो चुका है तो फिर आप मत पे करिए, बिकॉज आपका एक बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट है वो आपके शुरू के सालों में चला जाता है। तो होम लोन में क्या होता है कि अगर आपने रिसेंटली होम लोन लिया है, जो कि मैं ये बोलूं कि अगर 4 या 5 साल से कम अवधि हुई है, तो आप जरूर उसको थोड़ा सा प्रीपे कर दीजिए। लेकिन यदि आपका लगता है कि 7-8 साल हो चुके हैं तो आपका काफी हद तक इंटरेस्ट जा चुका है, तो अब आपका ज्यादा प्रिंसिपल जा रहा होगा। अब क्योंकि हम ब्याज दरों की बात कर रहे हैं, आज आरबीआई ने एक इंडिकेशन दे दिया कि सूनर देन लेटर अगले 3 महीने में वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो हो सकता है आपकी जो हाउसिंग लोन की ईएमआई है, जो अगर आपने फ्लोटिंग रेट लिया है, तो आप उसको रीफाइनेंस करके आपका जो आपको ब्याज लग रहा है वो थोड़ा कम लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो आप मत करिए। यदि आपने रिसेंट लिया है, मान लीजिए 1-2-3 साल या 4 साल या लेस देन 5 इयर्स आई वुड से लिया है, तो आप जरूर थोड़ा सा प्रीपे कर लीजिए उसको। ठीक है, तो सजेशन क्लियर है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। जैसे बताया विकास जी ने, आप अब चाहें तो थोड़ा बहुत रिपेमेंट कर सकते हैं अपने होम लोन का, बाकी आप इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी बढ़ाइए, वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी। फंड चॉइसेस आपकी अच्छी हैं, इन्वेस्टेड रहिए, आपका एलोकेशन बिल्कुल सही है। और रही बात आपके गोल की, तो 18 ईयर्स में 6.5 करोड़ तक का कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकेंगे, ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। हालांकि जो आपका गोल है वो सिर्फ 4 करोड़ का है, बट उससे भी डबल आप इकट्ठा कर लेंगे। बात करते हैं अब एकनाथ से, जो पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। एकनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल। एकनाथ जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, इनका सवाल ले लेते हैं। 5000 की एसआईपी इनकी चल रही है, 4 फंड्स हैं, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 2000 पर मंथ, एक्सेस स्मॉल कैप में 1000 पर मंथ, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज में 1000 पर मंथ, साथ ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 पर मंथ है। 4 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 20 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है, सालाना 10% स्टेप अप करते हैं ये लक्ष्य के लिए। कितनी एसआईपी काफी रहेगी और फंड सिलेक्शन कैसा है, तो बताइए फंड चॉइसेस प्लस इनके गोल पर राय। दीपाली, ब्रॉडली इनकी मुझे स्कीम्स अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने कार्व आउट किया है। सिर्फ एक स्मॉल चेंज रिकमेंड करूंगा, एक्सिस स्मॉल कैप की जगह में ये या तो एसबीआई स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप, कोई एक स्मॉल कैप ले सकते हैं इन दोनों में से। वही एक रिप्लेसमेंट है जो मैं इस पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ। उसके अलावा जो टारगेट की बात है, अभी जो करंट सिनेरियो में 5000 इनका एसआईपी जा रहा है और लगभग इनका 4 लाख के आसपास का जो अभी कॉर्पस क्रिएट किया है इन्होंने, यही अगर आप 15% सीएजीआर से लेंगे तो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हो जाएगा। तो टारगेट मीट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कंफर्टेबली इनका टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर ये 10% की स्टेप अप की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो तो 2.5-3 करोड़ के भी ऊपर चला जाएगा। तो एज फार एज टारगेट अचीविंग इज कंसर्न, उसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं है। स्कीम्स भी इनकी बहुत अच्छी हैं। और एक स्कीम पे जो मैंने बोला कि आप एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे या निपॉन स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप, ये आपको ये दोनों में से एक फंड ले लीजिए। ओवरऑल बाकी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। एकनाथ जी इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं। एकनाथ जी, आपने सुना सलाह जो विकास जी ने दी, आप 1.5 करोड़ के आसपास की राशि कम से कम इकट्ठा कर सकेंगे 20 सालों में। एक्सिस स्मॉल कैप को एसबीआई स्मॉल कैप में आप रिप्लेस कीजिए, ये सलाह दी गई है। या फिर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी जगह दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी आपके तीनों फंड्स अच्छे हैं, बने रहिए। अब ये जवाब आपको मिला है, इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहते हैं? जी नहीं, थैंक। ओके, चलिए एकनाथ जी अपना आंसर सुन चुके हैं, उनको सोल्यूशन जो दिया गया वो समझ में आया। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। राहुल राठौर राजस्थान से हमारे साथ हैं। राहुल गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि जो मैंने फंड शेयर किए हुए हैं, ये सही फंड है क्या निवेश करने के लिए? हेलो, आपने जो फंड्स भेजे हैं 12,000 की आपकी एसआईपी चल रही है राहुल? हाँ। और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है फिलहाल? 1,10,000 है अभी। ओके, 1,10,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू, 12,000 की एसआईपी और 18 साल में 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं आप? हाँ मैम।
ओके, फंड्स बता देती हूँ मैं इनके। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में, जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये सब फंड सही है, ये इसमें से किसी में निकलने की जरूरत है या कुछ फंड ऐड करने की जरूरत है? मेरा टारगेट ये था कि 10 ईयर में अगर 1 करोड़ के आसपास 1 या 10 या 15 ईयर में अगर, क्योंकि मेरी एज 42 ईयर है, तो मिनिमम मतलब क्या 20,000 तक अगर मैं करूँ SIP तो कब तक हो पाएगा ये टारगेट? ओके, तो 2-3 चीजें इन्होंने पूछ ली अभी। फंड्स इनके पास 8 हैं। मैं क्विकली पहले फंड्स के नेम बता दूं। SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज, एक्सिस BSE सेंसेक्स, टाटा सिल्वर ETF, टाटा गोल्ड ETF, ICICI प्रू भारत 22, फंड्स ऑफ फंड्स, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स, SBI डिविडेंड यील्ड और SBI टेक्नोलॉजी। इन सभी में ये पैसे डाल रहे हैं। 1,000 से लेकर 3,000 की SIP है। अब इन्होंने पहला सवाल तो ये पूछा कि 10 से 15 साल में कितना इकट्ठा कर सकेंगे ये, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर ये 12,000 से बढ़ाकर 20,000 की SIP करते हैं तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे, और अगर 20,000 करें तो किन फंड्स में वो पैसे डालें, बताइए। देखिए राहुल जी, पहले हम फंड्स की बात करते हैं। तो आपने, क्योंकि आपका अभी भी 18 साल का जो टाइम होराइजन है या 15 साल का टाइम होराइजन है, तो डिविडेंड यील्ड फंड आपके लिए इस स्टेज पे उतने सुटेबल नहीं है। बिकॉज डिविडेंड यील्ड फंड जो होंगे ना, वो बहुत ही थोड़ा स्लो एंड स्टडी वाले फंड्स हैं। बिकॉज उसमें जो स्टॉक्स रहते हैं वो वैसे स्टॉक्स हैं जो काफी मैच्योर्ड कंपनीज होती हैं और उनमें से उनका डिविडेंड आता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो अभी तो आपको ग्रोथ की जरूरत है, अभी तो आपको डिविडेंड की इतनी जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड यील्ड फंड स्ट्रेटजी से आपको निकलना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि SBI का आप जो SBI इनोवेशन आपने लिया हुआ है और SBI का डिविडेंड यील्ड फंड लिया हुआ है, ये दोनों फंड से आप इसको बंद करिए SIP। जब 1 साल हो जाए या एग्जिट लोड ना हो तब आप उसको मर्ज करिएगा SBI मल्टी कैप फंड में। तो SBI मल्टी कैप फंड लेंगे ना, तो आपके ये दोनों फंड हैं जो अभी आप ले रहे हैं, तो उससे बेहतर आपका SBI मल्टी कैप रहेगा। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर होगा, थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर भी होगा और लार्ज कैप का भी होगा। तो वो एक बेहतर विकल्प है। उसी तरीके से जब टाटा का आपने डिविडेंड यील्ड फंड लिया है, आप अगर आप देखेंगे तो टाटा डिविडेंड यील्ड फंड और SBI जो यील्ड फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड, इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारा ओवरलैप होगा, लगभग सिमिलर कंपनीज होंगी। तो सेम अप्लाई इसमें भी होता है कि टाटा की डिविडेंड यील्ड फंड की बदले आप टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, इस पे आपको ज्यादा बेहतर ग्रोथ मिलेगी। उसके अलावा जो आपने इंडेक्स फंड लिया हुआ है, तो नवी का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर मैं आप रिटर्न की बात करूं तो, और जो आपने एक टाटा का सिल्वर और गोल्ड ETF में जो ले रहे हैं, हालांकि जो सिल्वर और गोल्ड राहुल जी, अगर आप पिछले 2 या 3 साल देखेंगे, कोविड के बाद हो गया, फिर ये जो बहुत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे युद्ध चल रहे हैं, उसकी वजह से गोल्ड काफी हाई चल रहा है। हालांकि जनरली पोर्टफोलियो में गोल्ड जो होता है वो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जाता, इट इज मोर ऑफ अ हेज, ये पोर्टफोलियो हेज। लेकिन हमारी लक अच्छी है कि पिछले 4 साल से इक्विटी मार्केट्स भी उतना ही अच्छा कर रही है और गोल्ड ने भी उतना ही अच्छा किया है। तो आप ये 1,000 का सिप कंटिन्यू रखिए एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एज अ पार्ट ऑफ हेज, उसको कंटिन्यू रखिए इसमें, बट सिप मत बढ़ाइए आप अपनी। अब आते हैं हम आपके जो करंट सिनेरियो में आपका जो मौजूदा सिप चल रहा है 12,000 का, और आपका जो 1,10,000 का लमसम है, अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट 15% के हिसाब से पकड़ता हूं तो आपका 2 करोड़ जो है वो 20 साल में पूरा होगा। और जब आपने मेरे को ये बोला कि अगर मैं सिप को 20,000 रुपए कर दूं तो आपका लक्ष्य बहुत जल्दी भी पूरा हो सकता है। मतलब आपको फिर 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं है, 16-17 साल में ही आपका टारगेट जो है वो पूरा हो सकता है, यदि आप अपना SIP अमाउंट बढ़ा देते हैं। यही आपके जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैंने दे दिया। अगर कोई और प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। कोई, जैसे आपने टाटा लार्ज कैप और एक और फंड बताया, तो उसके अलावा और कोई फंड ऐड करने की जरूरत है क्या अभी? नहीं, सो देखिए राहुल जी, क्या है आपके, क्योंकि हम जनरली ये बोलते हैं कि 6 से 7 फंड बहुत अधिक है। आपका गोल्ड और जो सिल्वर है, मैं उसको अभी पोर्टफोलियो से एक टेक्टिकल कॉल के हिसाब से ले रहा हूँ, बट रिमेनिंग आपका जैसे नावी का फंड है, आप नावी निफ्टी 50 आपका एक हो जाएगा, एक SBI का मल्टी कैप हो जाएगा, एक टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो जाएगा। तो ये 3 फंड अगर आपने ले लिए, तो आप अगर एक और चेंज करना चाहते हैं तो एक्सिस का जो BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, उसकी जगह एक्सिस का ही एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, आप उसको उसमें कन्वर्ट कर दिए तो आपका एक बहुत अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सजेशन राहुल जी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर वेस्ट जोन के हेड विकासपुरी बने हुए हैं। फटाफट से बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। डॉक्टर चेतन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चेतन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। नमस्ते। Yes, Okay. ma'am. I am investing 5,000 per month in 1,000 rupees in Kotak Emerging Equity Fund, 2,000 in Nippon India Small Cap Fund and 2,000 in JM Flexi Cap Fund. मैम कुछ और करेक्ट कर सकता हूँ आपको? मैंने और तो 4,000 का SIP स्टार्ट किया है, इसीलिए और कुछ बता सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर? बताइए 4,000 किस में किया है? 2,000 in Kotak Multi Cap Fund. ओके। 2,000 in Quant Large Cap and Mid और Cap बाकी Fund. 2,000 कोटक नहीं कौन सी एमसी का लार्जर मिड कैप? क्वांट लार्जर मिड कैप, ठीक है। तो टोटल आपके पास 5 फंड्स हो गए ना अब? यस मैम, आई एम हैविंग 5 फंड्स। ठीक है, तो ओके, तो क्वांट लार्जर मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये फंड्स है 20 इयर्स का होराइजन। बताइए विकास जी। सो आपका रफली 10,000 का सिप हो गया चेतन जी मंथली। यस मैम, यस सर, आई एम इन्वेस्टिंग 9,000 पर मंथ। सो अप्रोक्सीमेटली आपका ना 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का आपका 20 इयर्स में कॉर्पस बनेगा, यदि आपका पोर्टफोलियो 15% के ग्रोथ रेट से बढ़ता है। अभी आपने जो फंड्स की लिस्ट बताई है तो आपके फंड्स सभी अच्छे हैं, एक्सेप्ट फॉर जो माइनर एक चेंजेस है कि आप अपना जो जेएम का फ्लेक्सी कैप फंड है वो आप बजाज के फ्लेक्सी कैप फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है। जेएम फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो गुड फंड, बट एक अगर बेहतर विकल्प है तो वो एक बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड आप ले सकते हैं। जेएम का जो आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया हुआ उतना बने रहे, जब आपका वो 1 साल हो जाए और कैपिटल गेन आप अपना देख लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म में आ जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं और फिर ये फंड्स में इन्फ्यूज कर सकते हैं। बट अगर आप इन्हीं फंड्स को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको और ज्यादा फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी जो 6 फंड लिए हैं, दिस इज मोर देन इनफ। आप खाली इसमें अपना SIP अमाउंट बढ़ाते रहिए। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 10,000 की बात करता हूँ तो 1.5 करोड़ का आपका कॉर्पस बन जाएगा 20 साल में, और यही अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 3 करोड़ हो जाएगा। बिकॉज पहला करोड़ बनाना थोड़ा सा लंबा समय लगता है, बाद वाला जो है आपका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आता है, तो जल्दी आप अपना 1 करोड़ ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इन करंट सिनेरियो रफली 1 करोड़ 40 लाख टू 1 करोड़ 50 लाख के आसपास आपका जो कॉर्पस है 20 साल में बनेगा। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए चेतन जी, और आपके पोर्टफोलियो पर राय मिली। सवाल इतने ही देंगे। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए खबरें जारी रहेंगी CNBC आवाज पर, लेकिन जाते जाते आप देख सकते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। नमस्कार।